हाय गाइस, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल मांगा फॉर्स। चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हमें गु हैन को दिखाया जाता है, जो कि गु बाई और गु लैन के पास आकर बोलता है कि क्या कजन गु लैन की बीमारी में अभी तक सुधार नहीं हुआ। यह बहुत अफसोस की बात है। मेरे कजन की टैलेंट से वह निश्चित रूप से हमारे गु फैमिली में नंबर 1 पीपल बन सकता है। गु बाई तुम्हारी सिस्टर का एक यूजलेस पर्सन है, तुमको उसकी गुड केयर करनी होगी। गु हैंग की बात सुनकर दोनों भाई बहन को गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी गु बाई हंसते हुए बोलता है कि तुम्हारी चिंता के लिए कजन गु हैंग को थैंक्स। रियल में मेरी सिस्टर की बीमारी में सुधार नहीं हो रहा था, इसीलिए मैं उसे आराम करने के लिए बाहर ले गया था। फिर गु हैंग हंसते हुए बोलता है कि हाँ, श्योर रूप से इस लेडीज के डिसेबल पर्सन होने के बाद उसमें अब पहले जैसी भावना नहीं रही है। मैंने कहा क्योंकि सभी लोग यहाँ हैं, इसीलिए फन एंड फ्रॉलिक के बाद चले जाना ठीक होगा। नियली ने लंग युयान को चुनौती देने की हिम्मत की, लेकिन उनकी कोई बैकग्राउंड नहीं थी। लेकिन यह रिक्वायरमेंट के लिए एक अच्छा कैंडिडेट है। आखिरकार सिस्टर गु लैन के बीमार होने के बाद मैं गु फैमिली का एकमात्र वारिस हूँ। तुमको अपने फैमिली के बारे में अधिक सोचना चाहिए, क्योंकि मेरे कजन ने यह कहा है कि मैं तुम्हारे काइंडनेस के लिए तुमको धन्यवाद देना चाहता हूँ। चलिए इसे देखकर चलते हैं। गु हैंग से बात करके दोनों भाई बहन जाने लगता है और दोनों को जाते हुए देखकर गु हैंग भी गौर से देखने लगता है। नियली की तरफ सीन शिफ्ट होता है और बोलता है कि तुमने कहा कि तुम यहाँ आने से पहले यही करा था, लेकिन इतना ही 125 स्टेप तक हासिल करना बहुत आसान है। नियली की बात सुनकर लॉन्ग युयान गुस्सा करते हुए बोलती है कि लीवर बोर्ड पर 125 स्टेप रखने का मतलब यह नहीं है कि तुम मुझसे आगे निकल सकता है। आज तुम मुझसे आगे नहीं निकल सकता, इसीलिए बस मेरे 3 कोड़े का इंतजार करो। लॉन्ग युयान की बात सुनकर नियली हंसते हुए बोलता है कि मुझे अब इस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुमको बस अपने बारे में चिंता करनी चाहिए। मुझे इन 3 कोड़े का उपयोग कहाँ करना चाहिए। फिर लॉन्ग युयान गुस्सा करते हुए बोलती है कि तुम जैसी सुंदरी के लिए यह कितनी शर्म की बात है। उसके बात सुनकर नियली भी मुस्कुराने लगता है और बोलता है कि लेकिन वह दिखने में अच्छी है और उनका दिल स्नेक जैसा है, इसीलिए मैं दया नहीं दिखाऊंगा। नियली की बात सुनकर जिया यूजिन हैन और सभी लोग हैरान हो जाते हैं। नियली की बात सुनकर लॉन्ग युयान भी गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम कहाँ देख रहे हो, मैं तलवार से तेरी आँख काट दूंगा। फिर नियली भी हंसते हुए बोलता है कि क्या तुमको लगता है कि मुझे तुममें कोई इंटरेस्ट है? बहुत कंप्लीसेंट मत बनो। यह सब बोलने के बाद अपने मास्टर के पास्ट के बारे में सोचता है कि आज मैं लॉन्ग युयान से मास्टर का बदला लेकर रहूँगा। और फिर तुरंत नियली गुस्सा करते हुए बोलता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे लाइफ का एक्सपीरियंस क्या है, मेरे नज़र में तुम कुछ भी नहीं हो। चलो इसे ऐसा कहो तो अंकल अपने कपड़े उतारो और मेरे सामने खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारी तरफ देखने की ट्रबल भी नहीं उठाऊंगा। तो पॉइजनस वुमेन हो, तुम्हारी फेस कितनी भी अट्रैक्टिव क्यों ना हो, यह अंदर की अगलीनेस को छुपा नहीं सकता। नियली की बात को सुनकर लॉन्ग युयान का गुस्सा 7वें आसमान पे चला जाता है और बोलती है कि अछूत तुम्हारी मुझसे ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई, मैं तुमको मारने जा रहा हूँ। लॉन्ग युयान को गुस्सा करते हुए देखकर नियली बोलता है कि यदि तुम रियल में तियालिंग इंस्टीट्यूट के पीपल को मारने का साहस करते हैं तो भी मैं तुम्हारा सम्मान कर सकता हूँ। यह अफसोस की बात है कि तुम दूसरों को धमकाने के लिए केवल अपनी बेहतर बैकग्राउंड पर निर्भर करते हो और तुम्हारी आंखों में एलिनेशन तुम्हें हराने के लिए आज यहाँ होगा। बताओ, जिसे तुम हेवन करते हो वह मेरली एक मजाक है। फिर लॉन्ग युयान भी गुस्सा करते हुए बोलती है कि
धिक्कार है, मैं इतना कैरेक्टरलेस कैसे हो सकता हूँ। मैं इस डिवाइन अछूत पर दूसरी नज़र भी नहीं डालूँगा। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं रियल में उसे खतरा मानता हूँ? क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? बचपन से लेकर एडल्ट होने तक हमेशा नंबर 1 रहा हूँ। ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ कि आज तुम मुझसे कैसे आगे निकल सकते हो। तुम यह नहीं कर सकते। मैं तुम्हें मरने दूँगा। और यहीं पे हमारा एपिसोड एंड होता है। और मांगा फोर्स को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कुछ सजेस्ट या क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा।